गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज का जो विषय है वो है एचपी टेट टीजीटी आर्ट्स प्रीवियस पेपर्स, जो क्वेश्चन पेपर्स आए हैं 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 2020 का सितंबर तक जो है पूरे क्वेश्चन पेपर है मेरे पास। तो दोस्तों आज जो हम डिस्कस करेंगे वो 2012 और 13 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो एचपी टेट का आया था, उसका जो है जीके सेक्शन, सोशल स्टडीज़ सेक्शन का जो सेक्शन है उसको जो है डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेरे वीडियो के साथ बने रहें। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेकर आऊँगा आपको। और टाइम बहुत कम बचा है तो मैं जो है हर रोज़ जो है ये जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसको जो है सॉल्व करने की जो है कोशिश करूँगा और आपके लिए जो है नई वीडियो लेकर आऊँगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज डिस्कस करेंगे हम एचपी टेट टीजीटी आर्ट्स प्रीवियस पेपर 2012 का। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है। जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी है वो दोस्तों मंसूरी में है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल और प्राकृतिक गैस कमीशन कहाँ स्थित है। तो जो दोस्तों तेल और प्राकृतिक गैस के कमीशन है वो जो है देहरादून में स्थित है दोस्तों। और नेक्स्ट है, आसाम का प्रसिद्ध जो अभयारण्य काजीरंगा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, जो आसाम में जो प्रसिद्ध अभयारण्य काजीरंगा स्थित है वो गैंडों के लिए जो है प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। इसका आंसर ये रहेगा, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है आसाम में जो काजीरंगा अभयारण्य है। नेक्स्ट है, रेगिस्तानी जंगलों के पौधों की जो पत्तियां होती है वो कैसी होती है। वो होती है दोस्तों, छोटा आकार होता है उनका और कांटेदार होती है दोस्तों, जो रेगिस्तान के जंगलों में जो पौधे की पत्तियां होती हैं। नेक्स्ट है, भारत में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दिखाने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है। वो है दोस्तों केरल राज्य, जहाँ पे जो है भारत में जो है पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां जो है अधिक दिखाने वाला एकमात्र राज्य है। और नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में रुई मिलों की अधिक जनसंख्या जो संख्या है वो कहाँ है। भारत में जो सबसे अधिक जो कॉटन माइल्स है वो कहाँ है। वो है अहमदाबाद गुजरात में। सेकंड में कहाँ है, वो है तमिलनाडु में। और नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण होता है जब, कब लगता है दोस्तों सूर्य ग्रहण, और कैसे लगता है। तो सूर्य ग्रहण जो है तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है, तब जो सूर्य ग्रहण लगता है। और जब जो है पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आती है तब जो है चंद्र ग्रहण लगता है। तो इस बात को आपको पता होना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कत्था बनाने के लिए कौन से पौधे का उपयोग किया जाता है। कत्था बनाने के लिए, तो कत्था बनाने के लिए जो है दोस्तों एकेसिया कटेचू का जो है पौधा जो है उपयोग किया जाता है, एकेसिया कटेचू। और नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो कौन सा है दोस्तों। वो है सारा रेगिस्तान, और कहाँ है, अफ्रीका में स्थित है। और भारत का जो रेगिस्तान है, सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो है दोस्तों कौन सा है, गोबी। और कहाँ पर है ये, मंगोलिया में। और नेक्स्ट है, हम सामान्यतः समुद्र की गहराई मापते हैं, ये किससे मापते हैं। वो मापते हैं फैदम से, फैदम में मापते हैं। और किसके कारण से जो है ढालू घाटियाँ बनती हैं। तो वो बनती हैं दोस्तों ग्लेशियर के टूटने से ढालू घाटियाँ बनती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि चंद्रमा की कलाएं बनने का कारण क्या है। वो है चंद्रमा का परिभ्रमण। क्या है दोस्तों, चंद्रमा का परिभ्रमण से जो है चंद्रमा की कलाएं बनती हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। वो है दोस्तों बिक्री कर। बिक्री कर जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है, बाकी सब जो है प्रत्यक्ष कर है। और नेक्स्ट है, आर्थिक विकास के लिए भारत द्वारा आर्थिक पद्धति की कौन सी नीति अपनाई गई है। आर्थिक विकास के लिए वो अपनाई गई है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, अधिकतर राज्यों में वैट कब लागू किया गया था। अधिकतर राज्यों में कब जो है वैट लागू किया गया था। वो किया गया था 1 अप्रैल 2005 को। और सबसे पहले जो है हरियाणा में जो है सबसे पहले जो है इसका प्रयोग किया गया था। और कौन से बाजार में एक पेड़ी कीमत निर्धारण नहीं कर सकती। वो पूर्ण प्रतिस्पर्धा। और नेक्स्ट है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत एक पेड़ी का मांग चक्र होता है पूर्णतः लोचनीय।
ये दोस्तों इकोनॉमिक्स से जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और नेक्स्ट है प्रत्येक उत्पादन करने वाली पीढ़ी का उद्देश्य क्या है? वो है लाभ अधिकतम करना, लाभ अधिकतम करना। और पूर्ण प्रतिस्पर्धा की जो वस्तु की मांग होती है वो क्या होती है? पूर्णतः प्रतिस्पर्धा होती है। और नेक्स्ट है 1991 के बाद सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण और वैश्वीकरण और उदारीकरण के लिए क्या कारण है? वो है दोस्तों भ्रष्टाचार भी, कार्य में कुशलता की कमी भी, और प्रभावहीन प्रबंध भी, और उपभोक्ता सभी। ये सभी थे दोस्तों 1991 में जो है सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण में और वैश्वीकरण और उदारीकरण के कारण। नेक्स्ट है दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? वो है दोस्तों सेवा क्षेत्र। और भारत में माल की कीमतों में परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन से निर्देशांक द्वारा मापा जाता है? निर्देशांक द्वारा मापा जाता है, वो मापा जाता है दोस्तों थोक मूल्य निर्देशांक और उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक से, यानी कि इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ग्राहक सुरक्षा कानून कब अपनाया गया था? ग्राहक सुरक्षा कानून जो है दोस्तों 1986 में 24 दिसंबर 1986 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है खजुराहो का जो खजुराहो है के विशाल मंदिर किस शासकों द्वारा निर्मित किए गए थे? वो किए गए थे दोस्तों बुंदेलखंड के चंदेलों द्वारा। और खजुराहो का मंदिर कहाँ है? वो है दोस्तों मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष पाए गए थे, वो पाए गए थे कालीबंगा से, जो कि चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध थे। और भारत में सर्वप्रथम समाचार प्रकाशित हुआ था, वो कौन सा हुआ था? बंगाल गैजेट। और आप मुझे बताएंगे कि बंगाल गैजेट जो है कब प्रकाशित हुआ था, किस सन में प्रकाशित हुआ था? और किस गुप्तकालीन साहित्यिक व्यक्ति को शेक्सपियर के साथ तुलना की जाती है? वो की जाती है दोस्तों कालिदास की। और नेक्स्ट है गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा कब दिया गया था? किस आंदोलन के द्वारा दिया गया था? वो दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है हेवेन सांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? वो की थी दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में। और नेक्स्ट है मनसबदारी थी प्रणाली, वो किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? वो की गई थी दोस्तों अकबर के द्वारा। और दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कि अकबर जो है किसका पुत्र था। और नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था, किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान को जो है मोहम्मद गौरी ने जो है पराजित किया था। और जो फर्स्ट जो युद्ध हुआ था वो हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें जो पृथ्वीराज चौहान जो है विजयी हुए थे। और सेकंड युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो ये जो दो युद्ध हुए थे वो कौन कौन से युद्ध है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है भारत का समुद्री मार्ग किसने खोजा था? भारत का समुद्री मार्ग जो है वो खोजा था पुर्तगालियों ने जो है भारत का समुद्री मार्ग खोजा था। नेक्स्ट है 6 अगस्त 1945 को पहला अणु बम गिराया था, वो कहाँ गिराया था? वो गिराया था हिरोशिमा में। और सेकंड गिराया था नागासाकी में। और ये जो है कहाँ के दो शहर है? वो है जापान के दो शहर है। और आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? आईन अकबरी जो है अबू फजल के द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया है। आप जो है बहुत सारी मैंने बुक्स के बारे में जो है एक वीडियो बना रखी है, कम से कम 60-70 बुक्स दी है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप जो है ज़रूर डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने लिंक दे दिया है, तो आप ज़रूर वीडियो को देखें। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यूएसए का राष्ट्रपति जिसने गुलामी जो प्रथा है वो नष्ट की थी, वो कौन था? वो था दोस्तों इब्राहिम लिंकन। कौन था दोस्तों? इब्राहिम लिंकन। और वो है नेक्स्ट है जब रोम जल रहा था तब कौन राजा बोला वंशी बजा रहा था? जब रोम जल रहा था तब वो कौन राजा बेला वंशी बजा रहा था? वो बजा रहा था दोस्तों जूलियस सीजर। नेक्स्ट है भारत के पक्ष में कश्मीर समस्या पर यूएनओ में किस देश ने वीटो पावर का प्रयोग किया था? वो क्या था दोस्तों? रूस ने किया था। यूएसएसआर रूस ने किया था। और कब किया था? 22 जून 1962 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। और नेक्स्ट है कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण
कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? कुतुब मीनार का निर्माण जो पूर्ण जो है इल्तुतमिश द्वारा जो है किया था, इल्तुतमिश द्वारा जो है किया था। इसकी जो बेटी का नाम है वो था रजिया सुल्तान। और पाणिनि एक प्रसिद्ध विद्वान था, वो किसका था? वो था भाषा और व्याकरण का जो है पाणिनि एक प्रसिद्ध विद्वान था। मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ पर चढ़ाई कब की थी? वो की थी दोस्तों 1025 ईस्वी में की थी मोहम्मद गजनबी द्वारा। सोमनाथ मंदिर जो है कहाँ है? वो है दोस्तों गुजरात में। और यूरोप में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया जिस देश में प्रारंभ हुई थी वो था, कौन था? सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ आई थी? वो आई थी इंग्लैंड में। और किस गवर्नर जनरलशिप के तहत बंगाल का विभाजन हुआ था? वो हुआ था लॉर्ड कर्जन द्वारा। और कब हुआ था? 1905 में। और यूएसए का प्रथम राष्ट्रपति कौन था दोस्तों? जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन। बहामनी राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था दोस्तों? बहामनी राज्य का संस्थापक वो था हसन गंगू। हसन गंगू। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन के बीच हुई थी? जो पानीपत की जो द्वितीय लड़ाई हुई थी वो हुई थी अकबर और हेमू के बीच। और पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रोहतांग दर्रा कौन से ज़िले में पड़ता है हिमाचल के? वो पड़ता है दोस्तों कुल्लू में। और नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य नेफा किया गया था? जो भारत का कौन सा राज्य जो है पहला नेफा कहा गया था, नेफा के नाम से जाना जाता था, वो जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कावेरी जल विवाद निम्नलिखित में किस राज्यों के बीच उलझा है दोस्तों? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के बीच कावेरी जल विवाद। और गिर जंगल किससे संबंधित है? गिर जंगल जो है शेरों से संबंधित है, सिंह से संबंधित है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में। और निम्नलिखित में से कौन पहाड़ी गांधी के रूप में जाना जाता था? वो जाना जाता था बाबा काशीराम। और डीएनए जो खोजा था वो किसने खोजा था? वो खोजा था जे वॉटसन और एफ फ्रैंक ने, क्रिक ने डीएनए को। और नेक्स्ट है H1N1 फ्लू होने का कारण है विषाणु दोस्तों, इसका जो आंसर है। एक न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए ईंधन का सोर्स कौन सा है? वो है दोस्तों यूरेनियम। कौन है? यूरेनियम। और जो तिब्बत में मानसरोवर का प्रारंभ होकर और किन्नौर जिले में शिवकी में भारतीय सीमा में प्रवेश करती है वो कौन सी नदी है? वो है दोस्तों सतलुज। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? वो है दोस्तों पुरुषाणी। रावी नदी का वैदिक नाम। अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर जो चंबा शहर का नाम है वो किसने रखा था? वो रखा था दोस्तों साहिल बर्मन ने। नेक्स्ट है 1009 में कांगड़ा किला किसने लूटा और उस पर जो है अधिकार कर लिया? वो कर लिया था दोस्तों 1009 में मोहम्मद गजनवी ने। और ट्रेडमिल टेस्ट टीएमटी के उपचार के लिए किया जाता है? वो किया जाता है दोस्तों गुर्दे के लिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी दोस्तों, टीएमटी का जो टेस्ट का प्रयोग किया जाता है वो जो है हृदय के लिए किया जाता है, हार्ट के लिए किया जाता है। और एक उल्का क्या है? एक उल्का जो है तारामंडल का जो है भाग है, एक उल्का। और विश्व में चाय के सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? वो है दोस्तों श्रीलंका में जो है सबसे ज़्यादा जो चाय का निर्यात किया जाता है। ओजोन अपक्षय का मुख्य कारण क्या है? वो है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और जीवाश्म फॉसिल्स जो है वो अध्ययन कहलाता है, वो कहलाता है दोस्तों पैलियोटोनोलॉजी। क्या कहलाता है? पैलियोटोनोलॉजी। और नेक्स्ट है हाल ही में भाईचुंग भूटिया खबरों में था, वो कौन सा खेल से संबंधित था? वो था दोस्तों फुटबॉल से। और विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ जो है विश्व व्यापार संगठन पहले जाना जाता था किस नाम से जाना जाता था? वो जाना जाता था गैट के नाम से। और भारतीय मुद्रा का जो संकेत रुपए के रूप में परिरूप दिया गया था वो किसे दिया गया था? किसने दिया था? वो डॉक्टर उदय कुमार द्वारा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कुल लिंग अनुपात जनगणना 2001 में 933 से बढ़कर कितना पहुंच गया? वो पहुंच गया दोस्तों 940 तक पहुंच गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सरकार ने किसानों की समस्याओं का पता करने के लिए कृषि मंत्रिमंडल का गठन करने की घोषणा की? वो की थी दोस्तों बिहार ने। और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2010 के लिए घोषित दादा साहेब फाल्के अवार्ड
के विजेता निम्नलिखित में से कौन से हैं? वो है दोस्तों एस रघु कश्यप। और नेक्स्ट है राजीव गांधी खेल रत्न 2011 का जो है विजेता कौन है दोस्तों? वो है दोस्तों साइना नेहवाल। आइए नेक्स्ट देखते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2011 का विजेता है दोस्तों गगन नारंग। और नेक्स्ट है 2012 ओलंपिक का मेजबानी निम्नलिखित में से कौन करेगा? वो करेगा दोस्तों लंदन। नेक्स्ट है प्रसिद्ध रोइच आर्ट जो गैलरी है वो कहाँ पर स्थित है? वो नागौर में है, कुल्लू में है दोस्तों। और कांगड़ा जिले में बिलिंग के लिए प्रसिद्ध है क्या है? पैराग्लाइडिंग। और कौन सी नदी का जो सांस्कृतिक नाम जो है बिपाशा है वो है ब्यास का। भारत में द लिटिल लहसा के नाम से कौन जाना जाता है? वो जाना जाता है दोस्तों धर्मशाला। और 5 नवंबर 1983 को विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर खोला गया। कहाँ खोला गया था? 1983 में सिक्किम में। और जब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बिल मुद्रित बिल है या नहीं, ये किसके द्वारा निश्चित किया जाएगा? वो किया जाएगा दोस्तों लोकसभा के स्पीकर द्वारा। और मानव अधिकार दिवस पूरे विश्व में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है दोस्तों 10 दिसंबर को। और एक मानव स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु वो हर जगह जंजीरों में है। ये शब्द किसके है दोस्तों? वो है दोस्तों रूसो के। और 2 सदन वाला विधानमंडल को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है दोस्तों बाईकैमरल। और प्रजातंत्र की सरकार जो प्रजातंत्र जनता की सरकार है वो जनता द्वारा जनता के लिए है। वो ये किसका कथन है दोस्तों? वो है अब्राहम लिंकन का। और मूलभूत अधिकारों का विचार लिया गया। कहाँ से लिया गया है दोस्तों अधिकारों को? वो लिया गया है दोस्तों अमेरिका से। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा आयरलैंड में निम्नलिखित में से क्या लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसका था? वो था सुभाष चंद्र बोस का। एक राजनीतिक पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता कौन देता है? वो देता है दोस्तों चुनाव आयोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वो है दोस्तों जेनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। और अस्तित्व में सर्वप्रथम कौन सा आया था? वो आया था दोस्तों सबसे पहले सर्वप्रथम वो आया था परिवार आया था। पैतृक समाज में किसकी भूमिका प्रमुख होती है? वो होती है दोस्तों पिता की। बच्चे के विकास में सबसे अधिक किसकी मदद होती है? वो होती है परिवार की। कौन से महाद्वीप में मृत सागर स्थित है? वो है दोस्तों एशिया में। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है वो 2013 का है। इसका जो जनरल अवेयरनेस एनवायरमेंटल स्टडी के बारे में का जो सेक्शन है उसको डिस्कस करते हैं। 2013 का जो एचपी टेट में आया था वो है पहला क्वेश्चन, शिमला का गेटी थिएटर आम जनता के लिए कब समर्पित किया था? वो क्या था दोस्तों 1887 को। और प्रदेश की धामी रियासत का प्रसिद्ध गोलीकांड कब हुआ था दोस्तों? वो हुआ था 1939 को। और बुडापेस्ट किस देश की राजधानी है? वो है दोस्तों हंगरी की। और भारत के किस वायसराय के समय में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? वो किए गए दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के समय में। और आइए नेक्स्ट देखते हैं। EMI पूरा रूप क्या है? EMI का पूरा जो रूप है दोस्तों वो है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जो है EMI का पूरा रूप है। और इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट है दोस्तों अंडमान निकोबार में। और जब भारत आज़ाद हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? वो था दोस्तों क्लेमेंट एटले। और नेक्स्ट है भोजन श्रृंखला का संबंध है वो है दोस्तों उत्पादकों से उपभोक्ताओं की और ऊर्जा संस्थानांतरण से है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य की परिवैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव से पृथ्वी की रक्षा क्या करती है? क्या करती है? वो करती है दोस्तों ओजोन परत जो है सूर्य बैंगनी की किरणों से जो है हानिकारक जो प्रभाव होता है वो जो है ओजोन परत को जो है पृथ्वी पर आने से रोकती है। और विटामिन ए की कमी से जो है कौन सी बीमारी पैदा होती है? वो होती है दोस्तों रतौंधी। और चींटियाँ सामाजिक प्राणी हैं क्योंकि वे झुंड में रहती हैं। और बंगाल की खाड़ी में समुद्री जो तूफान की सामान्यता कौन सी दिशा रहती है? वो होती है दोस्तों पूरब से पश्चिम की ओर। और एक दूसरे के दर्पणीय प्रतिबिंब कौन से महाद्वीप है? वो है दोस्तों अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका।
और किस जानवर की मनुष्य के साथ नज़दीकी समानता है? वो है दोस्तों चिंपैंजी। और काली मिट्टी किस अधिकता के कारण उत्पादक होती है? चिकनाट और नमी के कारण। और नेक्स्ट है अम, सर्वश्रेणी खून का प्राप्तकर्ता कौन सा श्रेणी है? वो दोस्तों ए बी। आईसी चिप्स जो कंप्यूटर से प्रयुक्त होती है वो प्राय बनती है सिलिकॉन की। और ओरिजिन ऑफ स्पेस किसने लिखी थी दोस्तों? वो लिखी थी दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने। और कौन सा जानवर एक ही समय में दोनों तरफ देख सकता है? वो देख सकता है दोस्तों गिरगिट। और आइए नेक्स्ट देखते हैं, केंचुए का उत्सर्जन उत्पादक क्या है? वो है दोस्तों यूरिया। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है, वो होता है दोस्तों रॉकेट लॉन्चिंग में। और भोजन पकाने की जो गैस है, कुकिंग गैस है, जो गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडर में वितरित की जाती है, वो क्या होती है? तरल होती है दोस्तों। जनसंख्या संबंधी शिक्षा अध्ययन को क्या कहते हैं? वो कहते हैं दोस्तों डेमोग्राफी। और बायोगैस उत्पादन के लिए बायोगैस संयंत्र को क्या चाहिए दोस्तों? वो चाहिए पशु गोबर। और हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्ति को पहला विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हुआ? वो हुआ था जामादार लालाराम को। और द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ये विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हुआ था। हिमाचल प्रदेश की जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था दोस्तों? किंकरी देवी। और हिमाचल प्रदेश के धरोहर गांव प्रागपुर जो कि कांगड़ा में, किस महिला ने 300 वर्ष पुराने घर को धरोहर गांव के लिए दान दिया? वो दिया दोस्तों दुर्गा देवी ने। नेक्स्ट है सिरमौर का बाला सुंदरी मंदिर कहाँ स्थित है? वो दोस्तों त्रिलोकपुर में। और विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसने बनाई थी? वो बनाई थी दोस्तों लियोनार्डो दा विंसी। और विश्व की प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसने बनाई थी? वो बनाई थी दोस्तों लियोनार्डो दा विंसी। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है दोस्तों 22 अप्रैल को। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब जो है 2013 के टेट क्वेश्चन पेपर का जो है सोशल स्टडी सेक्शन जो है डिस्कस करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो है गहराई बढ़ने के साथ जो है ताप भी बढ़ता है दोस्तों। और निम्नलिखित में से कौन सा खनिज है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज है? वो है दोस्तों हीरा। और भारत और चाइना के बीच की रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों? भारत और चाइना के बीच की रेखा को जो है मैकमोहन रेखा कहते हैं। और रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है दोस्तों। और ढूंढ रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच है दोस्तों। अमेरिका में गदर पार्टी का संचालन किसने किया था? अमेरिका में जो है गदर पार्टी का संचालन लाला हृदयलाल ने सन 1913 में सन फ्रांसिस्को अमेरिका में जो है गदर पार्टी का संचालन किया था दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन जो है दोस्तों 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन द्वारा। और राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ किस संविधान से ली गई है? वो ली गई थी दोस्तों जर्मन वाइमर संविधान से। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन करता है? वो करता है दोस्तों अनुच्छेद 32। और संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष प्रतिष्ठा का दर्जा प्राप्त देता था? वो देता था दोस्तों आर्टिकल 370, जबकि अब वो जो है हट चुका है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सी चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? वो आया था दोस्तों हेनसांग। निम्नलिखित में से किस शासक ने पुनः जजिया लगाया था? जजिया एक कर है दोस्तों, औरंगजेब ने लगाया था। लैप्स नीति का प्रारंभ किसने किया था? वो किया था लॉर्ड डलहौजी ने। और भारत का बिस्मार्क कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और रणजीत सिंह किस सिख मिसल से संबंधित थे? वो थे दोस्तों सुकर चकिया द्वारा सुकर चकिया से संबंधित थे। भारत में प्याज का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? वो होता है दोस्तों महाराष्ट्र मुंबई में। अरावली पर्वत श्रृंखला किसके उदाहरण है? वो है दोस्तों फोल्डेड पर्वत के। और निम्नलिखित में से राज्यों में किसका सबसे लंबा समुद्र तट है? वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित राज्यों में से किसकी समुद्री सीमाएं नहीं है? वो नहीं है दोस्तों आंध्र प्रदेश की, सॉरी दोस्तों बिहार की। भारत के साथ सबसे लंबी जो भूमि सीमा है वो किस देश की है? वो है दोस्तों बांग्लादेश की। 4400 समथिंग ज़्यादा है दोस्तों, 4000 से ज़्यादा है हमारे साथ
बांग्लादेश की सीमा। और जोजिला दर पास किन के बीच है, वो है दोस्तों जम्मू कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच जोजिला दर्रा। और भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है दोस्तों। आइए नेक्स्ट देख। भारत का सबसे ज़्यादा राजस्व किससे प्राप्त होता है, वो होता है दोस्तों उत्पादक शुल्क द्वारा। राष्ट्रीय निर्माण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है, वो है दोस्तों हैदराबाद में। जो दलाल स्ट्रीट है वो कहाँ स्थित है दोस्तों, मुंबई महाराष्ट्र में। और मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में के किस भाग में है, तो जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों वो चतुर्थ ए में जो है स्थित है। और मौलिक कर्तव्य जो है भाग 3 में स्थित है। और इनमें से कौन सा निर्देशक सिद्धांत नहीं है, इनमें से जो है दोस्तों व्यावसायिक और धार्मिक प्रचार की स्वतंत्रता जो है, श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी और सामान्य न्याय, ये जो वन्य प्राणियों की जो सुरक्षा है, इनमें से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशांक जो सिद्धांत नहीं है, वो है दोस्तों व्यवसाय और धर्म प्रचार की स्वतंत्रता जो है निर्देशक सिद्धांत नहीं है। और भारतीय राष्ट्रपति के कौन पदच्युत कर सकता है, वो कर सकता है दोस्तों संसद। संसद में निम्न सदन को इन नाम से भी जाना जाता है, वो जाना जाता है दोस्तों लोकसभा को निम्न सदन के नाम से। और शिमला ब्रिटिश भारतीय की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित किया गया था, वो किया गया था दोस्तों 1864 को। और शेरशाह द्वारा निर्मित स्मारक कौन से हैं, वो है दोस्तों किला ए कुलान मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है। त्रिपिटका जो किसकी पवित्र पुस्तक है, वो दोस्तों बौद्ध धर्म की। और टोडरमल किससे संबंधित है, वो है दोस्तों भू राजस्व सुधार से संबंधित। किन दो महान मुगल सम्राटों ने जो है स्वयं अपनी यादों को लिखा था, वो लिखा था दोस्तों बाबर और जहांगीर ने। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों महात्मा गांधी को अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया टाइटल जिसे उन्होंने त्याग दिया था, वो दिया था दोस्तों केसरी हिंद। उन्होंने जो करो या मरो के नारे में जो है उसे आंदोलन के दौरान जो है उसे त्याग दिया था। उपनिषद क्या है, उपनिषद जो है दोस्तों हिंदू दर्शन का एक सोर्स है। और सिंधु घाटी सभ्यता का नगर लोथल कहाँ पर स्थित है, वो है दोस्तों गुजरात में। और निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती, वो नहीं मिलती है दोस्तों ताप्ती नदी। और विश्व और भारत का सबसे बृहद मैग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, मैग्रोव वन जो है सुंदरबन में पाए जाते हैं। साल के वृक्ष कहाँ केंद्रित है, वो दोस्तों मध्य प्रदेश में। और भारत में एकहरी नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, वो दोस्तों इंग्लैंड से लिया गया था। विश्व युद्ध का जो काल था वो क्या था, विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध वो था दोस्तों 1939 से 1945। और संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, 1945 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय वो कहाँ है दोस्तों, न्यूयॉर्क में। और शाहजहाँ के बनाए किस भवन को जो है तख्ते टाउस कहा जाता था, वो कहा जाता था दीवाने आम को, दीवाने आम को। राज्यसभा के विषय निम्नलिखित में से सही है, इससे जो है भंग नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। और इसका कार्यकाल 6 वर्ष है, ये भी सही है। इसके एक तिहाई सदस्य को हर 2 वर्ष बाद निवृत्त किए जाते हैं, और इसके जो सदस्य है 30 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति मान्य होंगे, ये जो है गलत है दोस्तों। और आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, वो करता है दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष। और भारत में निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य कौन सा है, वो है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। और निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में प्रारंभ में सम्मिलित जो मूल अधिकार है वो शामिल नहीं है, वो है दोस्तों सूचना का अधिकार को जो है मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। और नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन को प्रथम स्तर के प्रारंभ में कब संबोधित करता है, वो करता है दोस्तों प्रतिवर्ष संबोधित करता है दोस्तों। और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। ये दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ए बी दोनों। और नेक्स्ट है दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जो है क्या ज़रूरी है, वो है ज़रूरी नहीं है कि वो संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर जो आवश्यक रूप से जो है दोनों सदनों में से एक सदन का सदस्य होना चाहिए, ये जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, वो है दोस्तों वो दोनों सदन में जो चर्चा में भाग लेता है। नेक्स्ट है
भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? वो है दोस्तों सभी धर्मों को मान्यता देता है, परंतु उसका कोई अपना कोई धर्म नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं। उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो जहाँ जो है फ्रेंची बोली जाती है। वो दोस्तों पांडिचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे जो है फ्रेंच बोली जाती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पारसी धर्म का पालन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वो कहते हैं पारसी कहते हैं उन्हें। और स्नो लाइन क्या है? स्नो लाइन वो है जो दोस्तों जहाँ ऊंचाई अधिक और जहाँ बर्फ़ जो है प्रत्येक स्थान पर स्थायी रूप से स्थित होती है और पूरे वर्ष पिघलती भी नहीं है। और नेक्स्ट है दोस्तों, एक्सिमो खानाबदोश शिकारी होते हैं क्या? शिकारी होते हैं वो होते हैं ग्रीनलैंड के। नेक्स्ट देखते हैं, होमो सेपियंस क्या है? होमो सेपियंस जो है दोस्तों मानव है। होमो सेपियंस भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है? वो आता है दोस्तों पश्चिमी घाट में। और राजस्थान नहर, इंदिरा गांधी नहर किस नदी से जल प्राप्त करती है? वो करती है दोस्तों सतलुज और व्यास से। जो मन्नार की खाड़ी स्थित है वो कहाँ पर है? वो है दोस्तों तमिलनाडु के पूरब में स्थित है। और निम्नलिखित में से खरीफ मौसम में नहीं उगाए जाते, वो नहीं उगाए जाते जौ और सरसों खरीफ की मौसम में नहीं उगाए जाते हैं। तो दोस्तों आज हमने जो है टेट में आए हुए 2012 और 13 में जो है जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने जो है आज लगभग डिस्कस कर लिए हैं। आज कम से कम हमने जो है 190 क्वेश्चन जो है डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इम्पोर्टेंट वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उन वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। जो मेरा अगला वीडियो आएगा वो आएगा 2014 और 15 का जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करने के लिए मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ 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 वीडियो को जो है लाइक और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।